गाओ जय जय गान तिरंगे झंडे का, ऊंचा रहे निशान तिरंगे झंडे का। इसकी मिट्टी ने हमको महकाया है, इसकी छाया ने परवान चढ़ाया है। हम पर है एहसान तिरंगे झंडे का, ऊंचा रहे निशान तिरंगे झंडे का। गाओ जय जय गान तिरंगे झंडे का। नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और मैं आपका स्वागत करता हूं चित्र चर्चा की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है किस्सा तिरंगे का। एक गीत हम सब ने सुना है, गाया है, और जब जब हमने ये सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। याद करिए स्कूल के वो दिन जब स्पीकर पर यह गीत बजने लगता तो छाती अपने आप चौड़ी होने लगती, हाथ पैर का तालमेल अपने आप बनने लगता। जी हाँ, ये गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह गीत 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत की रचना करने वाले श्यामलाल गुप्त कानपुर नरवल के रहने वाले थे। जब यह लगभग तय हो गया था कि अब आज़ादी मिलने ही वाली है, उस वक्त कांग्रेस ने देश के झंडे का चयन कर लिया था। लेकिन एक अलग झंडा गीत की जरूरत महसूस की जा रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी पार्षद जी के इस काव्य कौशल के कायल थे। विद्यार्थी ने पार्षद जी से झंडा गीत लिखने का अनुरोध किया। पार्षद जी कई दिनों तक कोशिश करते रहे, पर वह संतोषजनक झंडा गीत नहीं लिख पाए। जब विद्यार्थी जी ने पार्षद जी से साफ साफ कह दिया कि उन्हें हर हाल में कल सुबह तक झंडा गीत चाहिए, तो वह रात में कागज कलम लेकर जम गए। आधी रात तक उन्होंने झंडे पर एक नया गीत तो लिख डाला, लेकिन वे खुद इससे सहमत नहीं थे। निराश होकर रात को 2 बजे जब वो सोने के लिए लेटे, अचानक उनके भीतर नए भाव उमड़ने लगे। वे बिस्तर से उठकर नया गीत लिखने बैठ गए। पार्षद जी को लगा जैसे उनकी कलम अपने आप चल रही हो, भारत माता उनसे वह गीत लिखवा रही हो। कलम चले जा रही थी, और जब कलम रुकी तो उनके सामने लिखा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर बड़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूरा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जब यह गीत महात्मा गांधी के पास गया तो उन्होंने गीत को छोटा करने की सलाह दी। आखिर में 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे देश के झंडा गीत की स्वीकृति दी, और झंडारोहण के समय वहां मौजूद करीब 5000 लोगों ने श्यामलाल गुप्त द्वारा रचे इस झंडा गीत को एक सुर में गाया। भारत का अपना झंडा बनाने की शुरुआत 1857 की क्रांति के समय हुई, पर तब उसे बनाया ना जा सका। उसके बाद जो हमें सबसे पहला चित्र मिलता है, उसे 1904 में भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इसके बाद इसी ध्वज को 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया। दूसरा झंडा 1907 में फहराया गया, जो कि दिखने में पहले झंडे जैसा ही था, परंतु इसके ऊपर की पट्टी पर 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। यह झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया। तीसरा झंडा 1917 के घरेलू शासन के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां तथा 7 सप्तऋषि दिखाए हुए थे, और सबसे ऊपर था यूनियन जैक। कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी शामिल किया गया। इसके बाद चौथा झंडे का स्वरूप जो हमारे सामने आता है, वह आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा।
जो कि दो प्रमुख समुदाय यानी हिंदू और मुसलमान समुदाय को दर्शाता था। कुछ समय बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि इस झंडे में भारत के हिंदू मुस्लिम पंथ के अतिरिक्त जो समुदाय है उसे प्रदर्शित करने के लिए सफ़ेद रंग की पट्टी का भी इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चरखा जो कि चलता हुआ हो तो वह इसमें उचित रहेगा, और झंडे का यह स्वरूप काफ़ी प्रचलित रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक किताब के अनुसार कांग्रेस कमेटी को 8 अगस्त 1931 को एक पत्र लिखा गया, जिसमें अप्रैल 1931 की बैठक में तिरंगे पर आपत्ति और विचार रखने वाली कमेटी का गठन किया गया। अंततः 1931 में कांग्रेस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में इस तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता भी मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। 12 जुलाई 1947 को संविधान सभा में वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को सम्मिलित किया गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी राष्ट्रीय आभा है, तो इससे जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों को हमें जानने आवश्यक है। सुनिए। भारत के गणतंत्र के उपरांत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कुछ मानक तय किए गए, जैसे राष्ट्र ध्वज खादी के सिल्क या कॉटन के होंगे। तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड साइज तय किए गए हैं। सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित बगालकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को ध्यान से काता और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े के 3 अलग अलग लोट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगे के 3 अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े बेंगलोर से 420 किलोमीटर दूर हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। कटे हुए कपड़ों को हुबली में ही सिला जाता है। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे सिलती हैं। कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे की तीनों रंग के कपड़ों की सिलाई की जाती है। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे राष्ट्र हैं जो अपने देश को माँ कहते हैं। चित्र चर्चा शो ने यह प्रयास किया है कि हमारे देश से जुड़े प्रतीकों के बारे में आपको अवगत करा सकें। हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। आपके सुझाव, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। तब तक आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।